अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, सबसे पहली बात यह है कि हम सब अदब के साथ, तलब के साथ, ध्यान और तवज्जो के साथ बात को सुने, क्योंकि ये मजलिसें बड़ी बाबरकत मजलिस हैं और इन मजलिसों को फरिश्तों ने घेरा हुआ है। हम ये तसव्वुर करें कि इस वक्त हम सब फरिश्तों के परों के दरमियान में हैं और ये मजलिस वो मजलिस है कि अल्लाह पाक ने इन पर मग़फ़िरत के वादे फरमाए हैं, गुनाहों को नेकियों में बदल देने का वादा है। अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों पर यकीन नसीब फरमाए। हमारा जो जुड़ना हुआ है वो दीन की निस्बत पर है। दुनिया की कोई गरज, दुनिया का कोई नफ़ा, दुनिया का कोई फ़ायदा, दुनिया का कोई मुज़ाकरा नहीं, बल्कि इस बात के लिए जमा किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इस दुनिया की ज़िंदगी को धोखे की ज़िंदगी कहा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी मताउल गुरूर है, धोखे का सामान है, और हकीकी ज़िंदगी मरने के बाद की ज़िंदगी है जिसको आखिरत कहते हैं। जो ज़िंदगी मेरी और आपकी मौत से शुरू होगी और हमेशा हमेशा रहेगी, जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसका कोई मुंतहा नहीं, जिसका कोई ख़ात्मा नहीं, वो लामहदूद ज़िंदगी है, हमेशा हमेश की ज़िंदगी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़िंदगी का मदार इस दुनिया की छोटी सी ज़िंदगी पे रखा है। बड़ी अजीब मिसाल देकर समझाया किसी अल्लाह वाले ने कि हर ज़िंदगी का मदार उसकी पिछली ज़िंदगी पर है। जैसे कि हम सब जानती हैं कि दुनिया के एतबार से हमारे और आपके बनने की जगह माँ का पेट है। ये हाथ, ये पैर, ये कान, ये आँख, ये नाक, ये ज़ुबान, ये दिल और ये बदन का सारा निज़ाम, इसके बनने की जगह माँ का पेट है। बनता वहाँ है और इस्तेमाल दुनिया में आने के बाद होता है। अगर बनने के एतबार से कोई कमी रह गई, बनने के एतबार से अगर ये नाकिस बना, अधूरा बना, तो मैं और आप जानती हैं कि दुनिया में आने के बाद दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई हॉस्पिटल और दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी इसको मुकम्मल नहीं कर सकती। एक आंख है तो अब मौत तक एक ही आंख रहेगी, एक हाथ है तो मौत तक एक ही हाथ रहेगा। क्यों? कि बनने की जगह पर यह नाकिस रहा, अधूरा रहा, अब ये जिंदगी भर अधूरा रहेगा। इसी तरह मेरी बहनों, आखिरत के एतबार से बनने की जगह दुनिया का पेट है। दुनिया की 60-70 साल की जिंदगी जो अल्लाह ने दी है, ये आखिरत के एतबार से बनने के लिए दी है कि आखिरत में जो चीज मेरे और आपके काम आने वाली है वो मेरा ईमान है, मेरे आमाल है, मेरे अखलाक है। इन तमाम चीजों को यहां तैयार करना है, इन तमाम चीजों को यहां बनाना है कि 60-70 साल की जिंदगी दी है, अपना ईमान सही कर लो, अपनी यकीन को सही कर लो, अपनी नमाजों को सही कर लो, अपने अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा कर दो और अल्लाह ने जो जिम्मेदारी देकर भेजा है उस जिम्मेदारी को पूरा कर लो, तो मरने के बाद तुम्हें ये चीजें काम आएगी। वरना दुनिया के एतबार से मेरी बहनों,
अगर यकीन के एतबार से, अमाल के एतबार से, अखलाक के एतबार से मैं और आप अधूरे चले गए, नाकिस चले गए, तो दुनिया का कोई वली, दुनिया का कोई कुतुब, दुनिया का कोई अब्दाल, बल्कि सारे नबी, सारे औलिया, सारे कुतुब मिलकर भी हमें कयामत में मुकम्मल नहीं कर सकते। कि दुनिया के एतबार से जैसे बनने की जगह माँ का पेट था, वहां से अधूरा आने पर दुनिया की कोई ताकत उसको मुकम्मल नहीं कर सकती, ऐसे आखिरत के एतबार से बनने की जगह दुनिया का पेट है। दुनिया से जो अधूरा चला गया, दुनिया की कोई ताकत उसको मुकम्मल नहीं कर सकती। ये लॉजिक को समझो आप, तो आपको पता चलेगा ये दुनिया की जिंदगी कितनी कीमती है। ये दुनिया की जिंदगी हकीकत में मेरी बहनों है तो बहुत मुख्तसर, 60-70 साल की जिंदगी है, आधे से ज्यादा मेरी आपकी गुजर गई है। अब कितनी बची है मैं और आप नहीं जानती। हो सकता आज का दिन आखिरी हो सकता कल का दिन आखिरी हो। कि किसी अल्लाह वाले से किसी ने अजीब सवाल किया कि हजरत ये बताएं इबादत के लिए सबसे बेहतरीन दिन कौन सा? अल्लाह की इबादत करने के लिए सबसे बेहतरीन दिन कौन सा? उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि बेटा तेरे मरने से पहले वाला दिन, मौत से एक दिन पहले तो इबादत कर ले। अब आप खुद सोचो, हम कैसे बता सकती हैं कि मौत से एक दिन पहले कौन सा? हो सकता आज भी मेरा मौत से एक दिन पहले हो। तो दुनिया की जिंदगी है तो अनगारंटेड, दुनिया की जिंदगी है तो आरजी, दुनिया की जिंदगी है तो वक्ती। लेकिन मेरी बहन, आखिरत के एतबार से यह जिंदगी बड़ी कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी है। इसका एक एक लम्हा, एक एक सांस, एक एक घड़ी, ये बहुत कीमती है। मुफ्ती अहमद साहब एक मर्तबा कहने लगे कि दुनिया की जिंदगी की मिसाल तो ऐसी है जैसे ये चंद सांसों का मजमुआ है, चंद सांसें जमा हो गई हैं। अब आप एक सांस लो, अब ये एक सांस आपकी जिंदगी का कम हो गया, फिर एक सांस लो, कह रहे थे एक और कम हो गया। ऐसे कम होते 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 जिस दिन जिंदगियों में सांस खत्म हो जाएंगे, जिंदगियां भी खत्म हो जाएंगी। पहले जमाने में घड़ी होती थी, उसमें सेकंड का कांटा चलता था। वो सेकंड का कांटा नहीं चलता था, वो मेरी तुम्हारी जिंदगी का कांटा चलता था। अब इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाल आ गई, उसमें बीच की जो डॉट होते हैं वो बंद चालू, बंद चालू। आप कभी उसको बैठकर देखें और यूं सोचें कि देखो मेरी जिंदगी कितनी रफ्तार से कम हो रही। लोग सालगिरह मनाते हैं, जबकि सालगिरह का मतलब होता है साल गिर गया। एनिवर्सरी है कितनी का 35th, क्या मतलब कि जिंदगी के 35 साल कम हो गए। 50 लेकर आए थे, 35 कम हो गए, 15 बचे हैं। 50 लेकर आए थे, 45 कम हो गए, सिर्फ 5 बचे हैं। तो कम होने पर खुशी मनाई जाती है कि कम होने पर अफसोस किया जाता है? ये दुनिया के भोले वाले इंसान बेचारे जिंदगियों के कम होने पर खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं। इन नादानों को समझाना चाहिए कि ये मौका खुशी मनाने का नहीं, बल्कि ये मौका तो और ज्यादा अपने आप को तैयार करने का है कि मेरी जिंदगी के इतने साल कम हो गए, अब इतने बचे हैं, कुछ कर लो। इसलिए मेरी दीनी माँ और बहनों, पहली बात तो यह हमें और आपको यकीन पैदा होना चाहिए कि हमें अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी अपनी आखिरत को बनाने के लिए दी है। अब उसी आखिरत को बनाने के लिए अल्लाह पाक कुछ मौके देते हैं। सुनो,
अल्लाह पाक कुछ पॉइंट्स देते हैं, कुछ मौके देते हैं, कुछ मोड़ लाते हैं जिंदगियों में कि मेरे बंदे मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मेरे बंदे मेरी मान कर जिंदगी गुजारें, मेरे बंदे मेरी फरमाबरदारी पर आवे, मेरी नाफरमानी छोड़ें। उसी में से एक मौका रमजान है, उसी में से एक मौका रमजान है। 12 रमजान हो गए और ये रमजान आया ही इसीलिए है कि हमें खौफ गफलत से जगाने के लिए 11 महीने गुनाह कर करके अल्लाह को नाराज कर लिया, 11 महीने गुनाह कर करके अपने नामे अमाल को गुनाहों से भर दिया। अब अल्लाह पाक एक मौका देते हैं, मेरे बंदे अपनी जिंदगी की कीमत को पहचान, तुझे एक दिन मरना है और मर के मेरे सामने खड़ा होना है और मेरी जिंदगी का हिसाब देना है, और मेरे पास मेरा मेहमान खाना है जिसका नाम जन्नत है, और मेरे पास मेरा कैद खाना है जिसका नाम जहन्नम है। अगर तेरे अमाल अच्छे होंगे तो तेरा ठिकाना मेहमान खाना यानी जन्नत में होगा, और तूने अगर अपनी जिंदगी की कदर नहीं की, मनमानी करके और नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करके आया, तो फिर मैं तेरा ठिकाना मेरे कैद खाने में यानी जहन्नम में कर दूंगा। अब पूरी जिंदगी गफलत में गुजरी है। अब अल्लाह पाक ने हमारे और आपकी तरबियत के लिए और हमारे और आपकी जिंदगी को अपने दीन की तरफ डाइवर्ट करने के लिए एक मौका दिया, शयातीन को कैद कर दिया, एक माहौल को नूरानी बना दिया। बहुत सारे नेकी के काम ऐसे हैं जो रमजान के अंदर आसानी से हो जाते हैं, बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो रमजान के अंदर आसानी से छूट जाते हैं। क्यों? कि शयातीन को अल्लाह कैद कर देते हैं। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा इंतजाम होता है अपने बंदों के ऊपर। इसलिए मेरी बहनों, इस रमजान की कदर करें, रमजान को वसूल करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिले और वो अपनी मगफिरत न कराए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बदुआ दी है और अल्लाह के नबी ने उस पर आमीन कही है। अब बताओ, मेरा और आपका रमजान भी अगर गफलत से गुजर गया और मेरा और आपका रमजान भी कोताहियों में गुजर गया, क्योंकि अल्लाह माफ करे, आज हम अपने इलाकों में निकलते हैं तो हमें लगता है कि रमजान का महीना गोया हमारे लिए खाने पीने का महीना। जोहर से लेकर मगरिब तक इफ्तारी और फिर खाना और फिर सहरी और फिर सहरी से लेकर जोहर तक सोना, गोया 2 काम रह गए रमजान में, एक खाने का और एक सोने का। जबकि ये महीना मेरी बहनों रोजे का महीना, ये महीना तरावी का महीना, ये महीना कुरान की तिलावत का महीना, ये महीना गमखारी का महीना, ये महीना मवासात का महीना, ये महीना सबर का महीना। सारे अमल के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि मैं सारे अमल का बदला फरिश्तों से दिलवाऊंगा, लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह कहते हैं सौम ली व अना उज्जा भी, कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। सही हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद है, और मरने के बाद जब लोग कब्रों से उठेंगे तो रोजेदार के मुंह में से मुश्क की खुशबू आएगी। कि एक रोजा बंदा रखता है, अल्लाह इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और किसी ने बड़ा अच्छा जुमला बनाया कि तुम 1 महीना अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारती हो। अल्लाह मियां ने कहा खाना छोड़ दो, 5:17 हो चुकी है, तो आपका खाना पीना बंद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आता है कि खाना शुरू कर दो, 6:54 हो गई है, गुरूब हो गया। हम सिर्फ अल्लाह की मर्जी पर अपने खाने और पीने को ले आती हैं कि अल्लाह कहेंगे तो खाना छोड़ देंगे, अल्लाह कहेंगे तो खाना खाएंगे।
कहते सिर्फ 1 महीना तुमने अल्लाह की मानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 महीने के बाद तुम्हारे इस मुजाहिदे के बदले में तुम्हें वो दिन देते हैं जिसको तुम खुशी का दिन कहती हो, ईद का दिन कहती हो। बच्चे भी खुश हैं, मर्द भी खुश हैं, औरतें भी खुश हैं, नए नए कपड़े पहने जा रहे हैं, घर में अच्छे से अच्छे खाने बनाए जा रहे हैं। क्या बात है कि आज ईद उल फित्र है, आज ईद का दिन है, मीठा भी बनेगा और शिरखुरमा भी बनेगा और सेवई भी बनेगी। फरमाया सिर्फ 1 महीना तुमने अल्लाह के हुक्म को फॉलो किया, अल्लाह के हुक्म को माना, अल्लाह ने बदले में तुम्हें ईद का दिन दिया। कसम खुदा की मेरी बहन, अगर तू पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म को मान लेगी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी, अल्लाह तेरी मौत के दिन को ईद का दिन बना देगी। और दुनिया में ईद का दिन तो सिर्फ 24 घंटे का होता है। 24 घंटे के बाद हम खुद कहते हैं कि आज क्या है, कि आज बासी ईद है। ईद क्या हो गई, का बासी हो गई। जैसे रोटी बासी हो जाती है, खाना बासी हो जाता है, का ये खाना कल का है, बासी खाना है। ये रोटी कल की है, बासी रोटी है। ऐसे ईद भी दूसरे दिन क्या हो जाती, बासी हो जाती है। लेकिन मेरी बहन, अल्लाह की फरमाबरदारी पर जिंदगी गुजारने वालों को अल्लाह मौत के दिन जो ईद देंगे, कसम खुदा की वो ईद कभी खत्म नहीं होगी, कभी बासी नहीं होगी। ये सबक देकर जा रहा हमें रमजान का महीना, इसलिए इसके रोजों का एहतमाम करें। मामूली मामूली उज़र से, मामूली मामूली बहानों से रोजे को छोड़ने की आदत न बनाएं। हाँ, वाकई कोई उज़र है, कोई बीमारी है, बच्चा छोटा है और उसको इस रोजे से तकलीफ हो सकती है, डॉक्टर का कहना है, तो बात अलग है, लेकिन उसकी भी कज़ा है। वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। कुरान कहता है कि अगर मरीज हो, सफर में हो, तो रोजे को माफ नहीं किया, बल्कि रोजे को दूसरे वक्त के लिए मौखर किया। फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि रोजा तो रखना है, रोजा माफ नहीं है, दूसरे वक्त में रख लें। लेकिन जानबूझकर रोजा छोड़ने वाले के बारे में कहा कि अगर एक रोजा जानबूझकर छोड़ दिया, उसके बदले में अगर पूरी जिंदगी भी रोजा रख लो तो वो बरकत नहीं हासिल हो सकती, वो अजर नहीं मिल सकता। इसलिए रोजे का खूब एहतमाम करे। तरावी ये सुन्नत है, तरावी ये सुन्नत है। अलैकुम बिसुन्नती व बिसुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, ये हदीस है हमारे पास कि मेरी सुन्नत और मेरे राशिदीन की, खुलफा की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो। तरावी की 20 रकात सुन्नत है। हर रकात के हर सजदे पर अल्लाह 1500 नेकियां देते हैं। इसको खुशी से पढ़ें, बशाशत से पढ़ें। और तीसरी चीज मेरी बहनों, इस महीने में खास तौर से कुरान की तिलावत का एहतमाम करें। अपने आप को किचन से आजाद करें। मुझे ताज्जुब होता है कि रमजान से 10 दिन पहले तैयारी चलती है। पूछो घर वालों से क्या कर रहे हैं, कहा कि वो समोसा बना के रख लेते हैं, रोल बना के रख लेते हैं। हमने पूछा क्यों, तो कहा वो रमजान में आसानी हो, कि सिर्फ तलने का रहे। लेकिन वो सारी चीजें बनाने के बाद भी जोहर पढ़कर हमारी औरतें किचन में घुसती हैं तो मगरिब की अजान तक आवाज देते रहो, हाँ बस थोड़ा ही बाकी है, बस आ रही हूं, बस आ रही हूं। आप बताएं अब कि अगर आपने पहले तैयारी कर ली है तो अब अपना वक्त को बचाकर कुछ वक्त तिलावत में, कुछ वक्त जिक्र में, कुछ वक्त दुआओं में। खास तौर से मैं आपसे दरखास्त करता हूं, 2 वक्तों की खूब हिफाजत करें। हमारी औरतें ये 2 वक्त बहुत जाया करती हैं, जबकि ये 2 वक्त बहुत अहमियत के हैं। एक तो सहरी से पहले का वक्त, माशाअल्लाह 4 बजे 3:30 बजे हमारी औरतें उठ जाती हैं और सहरी की तैयारी में लग जाती हैं।
किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा कि अल्लाह जज़ाए खैर दे औरतों को, सहरी में सबसे पहले उठकर सहरी बनाती हैं और घर के सारे अफराद को सहरी कराकर सहरी सबसे आखिर में करती है। अच्छी बात है, अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल कर ले। लेकिन जहां इतनी कुर्बानी आप दे रही हैं, एक आधा घंटा पहले और जल्दी कर ले, उठकर वुजू करके अपने आप को फारिग करके मुसल्ले पर खड़ी हो जाएं। 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, अल्लाह जितनी ताकत दे, तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, थोड़ी अल्लाह से सरगोशियां कर लें, मुनाजात कर लें, बातचीत कर लें, अल्लाह के सामने अपनी झोली फैलाकर बैठें। कुछ अल्लाह ने तौफीक दी है, जिक्र दुआ कर लें, अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ लें। ये वक्त होता है अल्लाह के यहां कबूलियत का। एक तो रमजान का महीना, दूसरी रमजान की रातें, और हो सकता है कि वो रात शब कदर हो। हाँ, जरूरी नहीं कि 27 में ही शब कदर हो। बाजों ने कहा 21 होती है, बाजों ने कहा 23 होती है, बाजों ने कहा 25 होती है, बाजों ने कहा पूरे महीने रमजान में घूमती रहती है। तो हो सकता है वो रात शब कदर हो और एक आधे घंटे की हमारी इबादत हमारे नाम आमाल में 83 बरस और 4 महीने की इबादत लिखवा दें। इससे बड़े खुशनसीबी और क्या होगी। हजरत शेख ने लिखा है, खुशनसीब है वो मुसलमान जिसको जिंदगी में 10 रातें शब कदर की नसीब हो जाए। गोया 833 बरस और 4 महीने इबादत में गुजार दी। ये थोड़ा सा वक्त होता है, क्योंकि सहरी करने के बाद तहज्जुद पढ़ना ये तो मुश्किल है। बच्चे उठे ना उठे, घर वाले उठे ना उठे, उठा कर और सहरी करवा कर आमतौर पे वक्त हो जाता। इसलिए अपनी इबादतों को, अपने जिक्र को सहरी से पहले मुकम्मल कर ले। और दूसरा वक्त मेरी बहन इफ्तार के वक्त का है। ये वक्त में दुआ कबूल होती है। हदीस में आता है कि रोजेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है, मजलूम की जुल्म के वक्त दुआ कबूल होती है, और आदिल बादशाह की इंसाफ के वक्त दुआ कबूल होती है। ये 3 वक्त दुआओं की कबूलियत के हैं। और शैतान इस वक्त को किचन में लगवा देता कि गरम गरम खिलाऊं मैं, नहीं 15 मिनट पहले बन जाएगा तो कोई ठंडा नहीं हो जाएगा और कोई जायके में फर्क नहीं आ जाएगा। इसलिए इफ्तारी से कम 15 मिनट पहले अपने घर के सारे अफराद के साथ दस्तरखान पर बैठें, और अगर कोई समझदार और दीनदार आदमी है तो दुआ करवावे इज्तिमाई, हम सब आमीन कहें। और जबानी दुआ नहीं कर सकते तो माशाल्लाह दुआओं के पर्चे मिलते हैं, 30, 35, 40 दुआएं होती हैं, वो पढ़ लें, मगर अल्लाह से मांगने की आदत डालें। और इसके अलावा मेरी बहनों, खास चीज मैं आपको बता रहा कि रोजे का मकसद तकवा है। रोजे का मकसद हमारी जिंदगियों में अल्लाह के ध्यान का पैदा होना है। तकवा किसको कहते हैं? तकवा कहते हैं अल्लाह के खौफ को। जो खौफ मेरी और आपकी जिंदगी में रोजे की हालत में मिलता है कि एक पानी के कतरे को गले से नीचे नहीं उतरने देते। आप देखो, कुल्ली करते हुए 2 मरतबा थूकते हैं कि पानी अंदर न चला जाए। और इफ्तारी के वक्त में जब तक अपनी मस्जिद की अजान या मस्जिद से ऐलान ना हो, इफ्तारी का खजूर हलक से नीचे नहीं उतरता। क्यों? क्यों ऐसा? कि अल्लाह देख रहे हैं और मैंने रोजा अल्लाह के लिए रखा है। हाँ, अल्लाह 24 घंटे मुझे देख रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको, हमारे घर का 8 से 10 साल का बच्चा या बच्ची अगर रोजा रख लें, सुनो, और अगर उसको रोजा तोड़ना हो, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, 10-11 बजे वो बच्चे कहते हैं, पहले अम्मी को पूछते हैं, अम्मी रोजा तोड़ दूं, अब्बा रोजा तोड़ दूं।
जबकि वो बच्चा जाकर किचन में पानी पी सकता है। अम्मी भी सो रही है, अब्बा भी सो रहे हैं, घर में कोई नहीं है, मतलब सब अपने कमरे में हैं। अगर खामोशी से बच्चा पानी पी ले तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी उस बच्चे को यह ख्याल होता है कि नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं। वो बार बार अम्मी को तकाजा करता है, अम्मी उसको समझाती हैं। जब तक अम्मी कहती नहीं तब तक पानी पीता नहीं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दावत बरकातुहू फरमाते हैं, इसी का नाम तकवा है कि जो ख्याल मुझे और आपको रमजान के रोजों में रहता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अगर मैं खामोशी से खा लूं, पी लूं, दुनिया की कोई मखलूक तो मुझे ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह करे मेरी बहन ये कैफियत बाकी के 11 महीने मेरे तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो जाए कि अल्लाह देख रहे हैं। बस यही ख्याल काफी है, यही ध्यान काफी है जिंदगियों के रुख को सही करने का। बाज मॉल में और बाज दुकानों में जाती है ना आप, तो वहां लिखा होता है आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, आपके ऊपर कैमरे चल रहे हैं। तो वहां पे कोई गलत हरकत करने से आदमी रुक जाता है, लेकिन ये ख्याल नहीं रहता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किरामन और कातिबीन की शक्ल में सीसीटीवी के कैमरे साल के 12 महीने और जिंदगी के तमाम उम्र के लिए हम पर और आप पर फिट किए। एक एक अमल हमारा और आपका लिखा जा रहा। कयामत के दिन जब अल्लाह मेरा और आपका अमलनामा मेरे और आपके हाथ में देंगे तो हम कह उठेंगे, या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कि हाय अफसोस, ये कैसा अमलनामा है जिसने छोटा भी नहीं छोड़ा, बड़ा भी नहीं छोड़ा। और अल्लाह कहते हैं हम तुम्हारे सारे अमल को वहां हाजिर कर देंगे, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते। 24 घंटे साल के 12 महीने जिंदगी के 50, 60, 70 साल जो भी हैं, ये सारी के सारी जिंदगी मेरी और आपकी, मेरी दीनी मार बहनों, अल्लाह मियां के सीसीटीवी की निगरानी में है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा, लेकिन हमें आपको एहसास नहीं है। वो एहसास पैदा करने के लिए रमजान का महीना है और रमजान के रोजे हैं। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि अब आपके जहन में या मेरे जहन में ये सवाल उठता है कि इतने सालों तक रोजा रखने के बाद, कि आज मेरी उम्र 47 साल हो गई, 15 साल की उम्र में मैं बालिग हुआ, और 15 साल की उम्र से लेकर आज तक तकरीबन 32 साल से मैं रोजे रख रहा हूं या रख रही हूं। हर महीने के 30 रोजे अगर आप पकड़ें तो 32 साल के अंदर 960 रोजे होते हैं। एक आध दो रोजे कभी आगे पीछे 29 का हो गया, लमसम 950 रोजे मैंने अपनी जिंदगी में रखे। लेकिन इसके बावजूद कुरान कह रहा कि रोजा जिंदगी में तकवा पैदा करता है। तो क्या बात है कि 950 साल रोजा रखने के बाद, 950 रोजे रखने के बाद भी मेरी जिंदगी में इतना तकवा नहीं पैदा होता, और मेरी जिंदगियों में इतना अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता, मेरी जिंदगियों में अल्लाह का इतना डर पैदा नहीं होता कि मैं ईद के दिन गुनाहों से बच जाऊं। हाँ, ईद का दूसरा दिन और तीसरा दिन देखो जाकर समंदर के किनारों पर मुसलमान मां बहनों का हाल, मुस्लिम नौजवानों का हाल। कोई एक साहब अपनी खिताब में कह रहे थे कि वो तो रमजान में अल्लाह ने शैतान को चूंकि कैद करके समंदर में डाला है, इसलिए उसके हवारीन ईद के दूसरे दिन जाकर उसकी जिमानत करवाते हैं कि भाई छोड़ दो उसको। इसलिए ये समंदर के किनारे टोले जमा होते हैं। वरना ताज्जुब होता है कि एक महीना रोजा रखने के बाद, एक महीना तरावी पढ़ने के बाद हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ भर जाना चाहिए, हमारे दिलों में अल्लाह का डर भर जाना चाहिए, हमारे हाथ और पैर गुनाह करने से कांपने चाहिए।
उसके बजाय मुसलमान एडवांस में बुकिंग करवाता है गुनाह करने की, कि पूरे खानदान के साथ जाकर गुनाह करेंगे। ये क्यों है? मैं वजह बताऊं आपको क्यों है ये। क्योंकि देखो, कोई चीज का असर जब होता है जब वो चीज हकीकत में होती है। आप मेरी बात को समझो। शक्कर अगर शक्कर है तो वो पानी में जाकर मीठा कर देगी। नमक अगर हकीकत में नमक है तो वो पानी को जाकर खारा कर देगी। और मिर्च के अंदर हकीकत में तेजी है और क्या कहें तीखापन है तो वो खाने को तीखा करेगा। वरना शक्कर शक्कर ही नहीं है, सिर्फ शक्कर की शक्ल है, और नमक नमक ही नहीं है मगर नमक की शक्ल है। कि एक आदमी शक्कर को पानी में डाला और हिलाया, पानी मीठा नहीं हुआ, फिर शक्कर डाला, फिर मिलाया, फिर मीठा नहीं हुआ, तो तीसरी मर्तबा में वो मजबूर होकर शक्कर को चखता है कि भाई साहब शक्कर को चखो तो सही, शक्कर भी मीठी है कि नहीं, या शक्कर के नाम पे कुछ और तो नहीं पकड़ा दिया मुझको। मिसाल समझ में आ रही? जब शक्कर हकीकत में शक्कर होगी तो वो शक्कर पानी को मीठा करेगी। नमक अगर हकीकत में नमक होगा तो वो पानी को खारा करेगा। इसी तरह मेरी बहन, रोजा हकीकत में रोजा होगा तो हमारी जिंदगी में तकवा पैदा करेगा। एक है रोजा और एक है रोजे की शक्ल। हदीस में आता है बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ नहीं मिलता। बहुत से शब्बेदार ऐसे हैं जिनको जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये हदीस है। क्यों? क्योंकि रोजा मेरी बहन सिर्फ पेट का नहीं है, सिर्फ ख्वाहिश नफ्स को रोकने का नहीं है, बल्कि रोजा तो मेरी तुम्हारी आंखों का भी है, मेरे तुम्हारे कानों का भी है, मेरी तुम्हारी जुबान का भी है, मेरे तुम्हारे दिल का भी है, मेरे तुम्हारे हाथ पैरों का भी है। कि रोजे की हालत में आंखों का गलत इस्तेमाल ना हो, कानों का गलत इस्तेमाल ना हो, जुबान का गलत इस्तेमाल ना हो। कि रोजे में टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाए जा रहे हैं, रील पर रील, रील पर रील, और सब कुछ देखा जा रहा, सब कुछ सुना जा रहा। तो फिर ईमानदारी से बताओ मेरी बहन, ये रोजा, रोजे का असर कैसे होगा? फिर ये रोजा नहीं रहा, ये रोजे की शक्ल बन गई सिर्फ। कि रोजे के अंदर वक्त को काटने के लिए ईरान तुरान की, मेरी तेरी, और अल्लाह माफ करे आज तो हमारी मजलिसें गीबतों से भरी होती, बुराइयों से भरी होती। कि एक औरत आधे घंटे तक दूसरी औरत की बुराई करती है और आधे घंटे के बाद खड़े रहकर अपना पल्लो झाड़ के कहती है मेरे को क्या लेना देना, वो जावे जहन्नम में। तो मेरी बहन, तेरे को लेना देना नहीं था तो आधे घंटे तक क्यों गीबत करके अपनी आखिरत खराब की? क्या जरूरत थी? शैतान इस तरह समझाता है कि नहीं नहीं मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, वो तो ऐसा है इसके लिए कह रही, वरना हमारे कहां पेट में दुखता है। हदीस में आता है कि गीबत ऐसी चीज है कि गीबत से रोजा टूट जाता है। दो औरतों ने रोजा रखा और वो रोजा बहुत उनको लगा, यहां तक कि वो मरने के करीब हो गई। अल्लाह के नबी को खबर की गई, अल्लाह के नबी ने प्याला भिजवाया और उन दोनों औरतों को कहा इसमें कै करो। उन दोनों औरतों ने कै की तो ताजा खाया हुआ खून और गोश्त निकला। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इन्होंने तो गोश्त कई दिनों से खाया भी नहीं, ये गोश्त कैसे निकला? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्होंने गोश्त नहीं खाया, लेकिन ये रोजा रखकर लोगों की गीबत करती रही तो लोगों का गोश्त इसकी दांतों में लगा। तो रोजा तो हमारी जुबान का भी है, रोजा तो हमारे दिलों का भी है। दिलों में भी कोई गलत ख्याल ना आवे, कोई फासिद ख्याल ना आवे। इस तरह मेरी बहनों, ये बाकी के जो 15, 16, 17 रोजे बचे हैं, इनको सही तौर पर गुजार लो। आज से नीयत करो, इंशाअल्लाह हम रोजे को हकीकत के साथ रोजा रखेंगी, तरावी का खूब एहतमाम करेंगी, कुरान की तिलावत करेंगी, रोजाना रात को उठकर अल्लाह से मांगने की आदत डालें।
और सबसे अच्छा दीन उसका है जो दावत और इबादत को जमा करे, कि एक तरफ हमारी इबादत हो रही हो और एक तरफ हमारी जिम्मेदारी है दावत की। कि रमजान के महीने में हमारी बहनों के दिल नरम हो जाते हैं, शयातीन कैद हो जाते हैं, तो हम अपने रिश्तेदार को, अपनी पड़ोसन को, अपनी मिलने जुलने वाली सहेलियों को अल्लाह के दीन की बात बताएं, अल्लाह का दीन समझाएं। रोजाना घरों में तालीम का एहतमाम करें। तरावी के बाद रात को सोने से पहले आधा पौना घंटा सारे के सारे मोबाइल में मशगूल होते हैं, ऐसे वक्त में मोहब्बत से समझा बुझा कर घर के मशवरे से तालीम का हल्का कायम करें। फजाइल रमजान पढ़कर सुनाएं, कुरान के हल्के करें, 6 सिफात करें, अल्लाह के रास्ते में निकलने की तश्कीलें करें। क्योंकि ये सारी बातें मेरी बहन अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, एक माहौल में रहेंगे, बात समझ में आएगी। अभी हमारे साथ 3 दिन की जमात है, सारे के सारे नए बच्चे हैं। उन्होंने कहा मौलवी साहब आज पहला रोजा हमारा, कल तो 3 बच्चे रोजे से भी नहीं थे क्योंकि सुबह में उठे नहीं, तो अल्लाह के रास्ते में निकले रोजा रखने वाले बन गए, अल्लाह के रास्ते में निकले नमाज पढ़ने वाले बन गए, अल्लाह के रास्ते में निकले अल्लाह को पहचानने वाले बन गए। इस तरह मेरी बहन हम भी अपने घरों में तश्कील करके तरतीब बनावें। 2 बेटे हैं, बारी बारी दोनों को अल्लाह के रास्ते में भेजें। भाइयों की तश्कील करें, अब्बा की तश्कील करें, शौहर की तश्कील करें और घर वालों को समझाएं कि दुनिया ये तो मुकद्दरात है, ये तो मिलकर रहेगी। हाँ, जो हमारे आपके मुकद्दर में अल्लाह वो देंगे इंशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं होने का। सुनो, बल्कि मैं तो ये कहता हूं रहम है अपने मर्दों पर कि इनको अल्लाह के रास्ते में भेजो, इनको पैसे कमाने की मशीन मत बनाओ, वरना आज जमाना मेरी बहन खुदगर्जी का है। बस ये आखिरी बात कर दूं, हमारा आपका जमाना खुदगर्जी का जमाना है। देखो सुनो, औरतें भी खुदगर्ज हैं, मर्द भी खुदगर्ज हैं, बीवी भी खुदगर्ज हैं और शौहर भी खुदगर्ज हैं। कि शौहर की खुदगर्जी क्या है? कि शौहर की खुदगर्जी ये है कि वो ये चाहता है कि मेरी तमाम चीजें वक्त पर हों, मुझे वक्त पे खाना मिले, मुझे वक्त पे कपड़े मिले, मुझे वक्त पर इस्त्री करे हुए कपड़े मिले, मेरी सारी ख्वाहिशात और मेरी सारी जरूरत पूरी हो। और उस ख्वाहिशात को और जरूरत को पूरा करने के लिए अगर मेरी बीवी नमाज ना पढ़े, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मेरी बीवी कुरान ना पढ़े, उसकी कोई परवाह नहीं, चाहे उसकी जिंदगी किचन में गुजर जावे, वो अल्लाह का बंदा कभी घर पे आकर ये नहीं पूछता कि बेगम आपने नमाज पढ़ी कि नहीं, घर में तालीम हुई कि नहीं, आज कुरान की तिलावत हुई कि नहीं, कभी नहीं पूछता। ये शौहर की खुदगर्जी है। और औरत की खुदगर्जी क्या है बताओ? औरत की खुदगर्जी ये है कि बस मेरी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, मेरी शॉपिंग टाइम पर होनी चाहिए, मुझे जेब खर्च टाइम पर मिलना चाहिए। अब इसके लिए अल्लाह की बंदी कभी अपने शौहर को नहीं पूछती कि तुमने कमाने के दौरान जोहर की नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, तुम मोहल्ले के गश्त में गए कि नहीं गए, तुम हफ्तेवारी इज्तिमा में गए कि नहीं गए, तुमने अपने अल्लाह को याद किया कि नहीं किया। किसी को किसी की नहीं पड़ी है, कसम खुदा की, हर एक को अपनी गर्ज प्यारी है। जबकि एक सहाबी जो हम्माली करते थे, घर से निकले, पूरा दिन घूमने के बाद कोई मजदूरी नहीं मिली, शाम को खाली हाथ वापस आए। बीवी इंतजार में थी कि शायद कुछ लेकर आएंगे, लेकिन देखा खाली हाथ है। बीवी ने कोई शिकवा शिकायत नहीं की। और उस जमाने में हमारे जैसे महीनों के राशन नहीं भरे होते थे। दोनों मियां बीवी ने पानी पीकर रात गुजार ली। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। अब 3 दिन का फाका है और 3 दिन से मर्द औरत पानी पर हैं। जब चौथे दिन सुबह में वो सहाबी अपने घर से निकले कि कुछ नौकरी कर लूं, कुछ मजदूरी कर लूं, अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा और चलना भी मुश्किल है। इतने में पीछे से बीवी ने आवाज दी। इनके दिल में ख्याल आया कि शायद बीवी ये कहेगी आज तो कुछ लेकर आना। लेकिन जब ये बीवी की तरफ मुतवज्जे हुए और अंदर जाकर बीवी से पूछा कि बताओ क्या बात है, तो उनकी बीवी ने कहा देखो 3 दिन का फाका है और 3 दिन से कोई काम नहीं मिला,
और आप जो है मजदूरी पर जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अल्लाह के वास्ते कोई हराम की चीज हमारे लिए लेकर मत आना। हम चौथा दिन भी फाका कर सकती हैं और हम चौथे दिन भी पानी पीकर सो सकती हैं, लेकिन किसी हराम की रोजी को हम अपने पेट में डालकर अपने आप को जहन्नम का ईंधन नहीं बना सकते। ये मिजाज था सहाबिया औरतों का कि उनको दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र थी। और आज अल्लाह माफ करे, हमें दुनिया के तकाजे, जरा सी कोई कमी आ जावे, जरा से कोई चीज में कमी आ जावे, बस शिकायतें शुरू हो जाती, रोना धोना शुरू हो जाता। एक फंक्शन में पहना कपड़ा अब वो दूसरे फंक्शन में नहीं पहन सकती, अगर नया ना मिले तो शिकायत, कोई चीज ना मिले तो शिकायत, कि नहीं हम एक दूसरे के लिए मुखलिस बने, ये हमारी शरीयत हमें सिखाती है। इसलिए मेरी बहन मैं कह रहा था कि हम सब खुदगर्ज बन चुके हैं, हमें अपनी गर्ज पूरी करनी है। ऐसा न करो, बल्कि एक दूसरे के माविन और मददगार बनो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, खुद भी निकलो। हाँ, 3-3 दिन के लिए अपने मर्दों के साथ, जिनके 3 दिन लग गए 10 दिन के लिए निकलो, जिनके 10 दिन लग गए वो चिल्ले में निकले, अपनी कुर्बानी को आगे बढ़ाओ। करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हम दुआ करा लेते हैं, फिर जिन बहनों का इरादा हो वो पर्चे में नाम लिखकर हमारे घर के मर्दों के जरिए मस्जिद में भिजवा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताया से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह रहम का, करम का, अफ़्व का, आफ़ियत का, ए अल्लाह युस्र का, सहूलत का और दरगुजर का मामला फरमा। ए अल्लाह मुबारक महीना चल रहा है, इस महीने की कदर कानी करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह रहमत का अशरा पूरा हो चुका, मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, आपकी तरफ से मग़फ़िरत बारिश की तरह बरस रही है। ए अल्लाह इन मग़फ़िरत की बारिश में हमें भी हिस्सा अता फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी ज़ुर्रियात की, हमारी औलाद की, हमारी नस्लों की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा दे। ए अल्लाह मौत के बाद की ज़िंदगी का एहसास हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। ए अल्लाह ये रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगियों को बदल देने के फ़ैसले फरमा दे। ए अल्लाह जो बीमार है शिफा अता फरमा दे, जो कर्जदार है उनकी कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा दे। ए अल्लाह जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, चाहे तादाद में कम हो, लेकिन ए अल्लाह तो इन तमाम की जायज़ मकासद को पूरा फरमा, इनकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा। इनमें कुछ बीमार है उनको शिफा अता फरमा, कुछ परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो औलादों की लाइन से परेशान है मौला आफियत के साथ उनकी औलादों का गैब से इंतजाम फरमा। ए अल्लाह जो बेनिका घरों में बैठे बैठी हुई अल्लाह गैब से जोड़ों का इंतजाम फरमा। जिनके घर किसी वजह से टूट चुके हैं, लड़कियां अपने बाप के घर आ चुकी हैं, अल्लाह ऐसे रिश्तों को दोबारा आबाद फरमा, आपस की गलत फहमियों को दूर फरमा। ए अल्लाह अज़दवाजी जिंदगी की मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह जो महबूसीन हैं, कैदों में बंद है, अल्लाह उनकी रिहाई के फैसले फरमा। मुबारक महीना है, कबूलियत की घड़ी है, ए अल्लाह हमारे उन तमाम मजलूम भाइयों की मदद फरमा। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान व सल्लिम रमज़ान लना, अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान व सल्लिम रमज़ान लना। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल सलातना व तक़ब्बल सियामना व तक़ब्बल क़ियामना व तक़ब्बल रुकूअना व तक़ब्बल सुजूदना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। आपस में थोड़ी तश्कील कर लें। रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह 20 अप्रैल को मर्दों की चिल्ले की जमात है इंशाअल्लाह, और रमज़ान के बाद सहरोज़ा मस्तूरात की जमात की भी तश्कील कर लें।